हाय एवरीवन एंड यू वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल येट डिलिशियस ही चॉकलेट केक की रेसिपी। एंड इसको मैं बनाऊँगी विदाउट ओवन के, एंड साथ ही साथ मैं इसमें बनाना सिखाऊंगी चॉकलेट गनाश की रेसिपी विच इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रेसिपी। तो सबसे पहले हम तैयार करेंगे केक टिन मोल्ड, और उसको मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है, साइड्स और एजेस को भी ग्रीस कर लिया है अच्छे से ऑयल से, और उस पर एक बटर पेपर लगा दूंगी। इसे डी मोल्डिंग बहुत इजी हो जाती है और केक नीचे से चिपकता नहीं है। और उसके ऊपर भी हम यहाँ पर ऑयल या बटर लगा देंगे। इफ़ यू आर यूजिंग अ ऑयल मेक श्योर टू यूज़ अ फ्लेवरलेस ऑयल। यहाँ पर एक बोल लेंगे और उसमें डाल रही हूँ 1 कप दूध, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर है। 3/4 कप ऑफ पिसी हुई चीनी, और उसको डाल करके हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अगर आप घर का कोई भी कप यूज़ कर सकते हैं मेजरिंग के लिए, तो एक ही कप को यूज़ करिए, कप्स को चेंज मत करिएगा। 1/3 कप ऑफ वेजिटेबल ऑयल डाल देंगे। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बस उसमें कोई भी खुशबू या कोई भी टेस्ट नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ए फ्लेवरलेस ऑयल, और उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट अब एक सीव रखेंगे इस तरीके से, और उसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप मैदा, साथ में डाल रही हूँ 1/2 कप ऑफ मिल्क पाउडर, और यहाँ पर 1/4 कप ऑफ कोको पाउडर है। मेक श्योर टू यूज़ अ गुड क्वालिटी। और ये बेकिंग पाउडर है 1 टीस्पून। इसको इस तरीके से लेवल करके लीजिएगा, ऊपर तक भर के मत लीजिएगा। और बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून। इस दोनों चीज़ों को डाल देंगे। पिंच ऑफ सॉल्ट विच हेल्प्स इन बेकिंग, और इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर सीव थ्रू कर लेंगे। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ये स्टेप करने से केक जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बनता है। तो अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इफ़ यू आर यूजिंग अ मेजरिंग कप इट इज़ वेल एंड गुड, बट अगर नहीं है तो जैसे मैंने बताया कि आप कोई भी घर का एक कप आप सेट कर लीजिएगा, और मेक श्योर कि आप उसी कप से सारी चीज़ें मेजर करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून ऑफ वनीला एसेंस, एंड अगेन इसको भी हम मिक्स कर देंगे। मेक श्योर केक को बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स मत करिएगा केक के बैटर को। तो अब ये रेडी है और तुरंत हमें इसको ट्रांसफ़र कर देना है, इसलिए हमने मोल्ड को पहले से रेडी कर लिया था। अगर हम बैटर को ज़रा सा भी रेस्ट पर रख देते हैं तो क्या होता है कि केक फ्लफ़ी नहीं बनता है, उसका सारा फ्रॉथ ख़त्म हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर सारा ट्रांसफ़र कर दिया है, और इसको टैप कर देंगे 3 से 4 बार, सो दैट कि जो भी इसके अंदर एयर पॉकेट्स हों वो रिलीज़ हो जाए। अब इस तरीके का एक मैंने पैन रख लिया है गैस पर। ये मीडियम फ्लेम पर मैंने रखा था, और ये 10 मिनट से प्री हीट हो रहा था, और ये अच्छे से प्री हीट हो चुका है। अब हम इसमें मोल्ड को रख देंगे। मेक श्योर इफ़ यू कैन वेयर सम मिटन्स ऑल्सो, केयरफुली इसको रख दीजिएगा। और अब हम इसको कवर कर देंगे लिड से। और इस वेंट, अगर आपके भी लिड में ऐसा कुछ है तो किसी भी आटे वगैरह से इसको कवर कर दीजिएगा। और 10 मिनट के लिए हम इसको हाई फ्लेम पर बेक करेंगे, और 20 मिनट्स के लिए हम इसको लो फ्लेम पर बेक करेंगे। सो आफ्टर 30 मिनट्स ये केक आप देख रहे हैं बिल्कुल बढ़िया बन करके रेडी हो गए। टूथपिक टेस्ट इज़ ऑल्सो क्लियर। मेक श्योर कि टूथपिक हमेशा सेंटर से लगाइएगा। अब इस केक को मैंने ठंडा रखने के लिए छोड़ दिया था, और ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। और अब इसको हम साइड से रिलीज़ कर लेंगे इस तरीके से नाइफ़ से। वैसे ही बिल्कुल भी चिपका नहीं है, बट जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पज़ कि अगर ये कहीं से साइड से चिपका है तो हम इसको रिलीज़ कर लेंगे। और अब हम इसको एक प्लेट पर ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये बिना किसी मेहनत के बिल्कुल आराम से, ये देखिए ये डीमोल्ड हो गया। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द बटर पेपर। तो बटर पेपर लगाने का ये फ़ायदा रहता है। अगर बटर पेपर नहीं है तो आप क्या करिएगा कि अच्छे से ग्रीस करिएगा, और थोड़ा सा मैदा छिड़क करके और एक्स्ट्रा मैदे को बाहर निकाल दीजिएगा मोल्ड में से, और तब केक का बैटर उसमें पोर करिएगा। तो केक बन करके रेडी, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा सॉफ्ट स्पंजी केक लग रहा है। अब नेक्स्ट एक बोल में मैं डाल रही हूँ 100 ml ऑफ अमूल फ्रेश क्रीम, और उसको 30 सेकेंड्स के लिए हम माइक्रोवेव कर लेंगे। तो इसको बस हमें हल्का सा गर्म करना है, बिल्कुल बॉईल नहीं करना है।
उसमें मैं डाल रही हूँ 100 ग्राम ऑफ डार्क कंपाउंड चॉकलेट। और मेक श्योर कि सारी चीज़ें आप रूम टेम्परेचर पर यूज़ करिएगा, अदरवाइज़ उनका कुकिंग टाइम बढ़ जाएगा। अब क्योंकि अमूल फ्रेश क्रीम थोड़ी गुनगुनी हो गई थी तो ये चॉकलेट अपने आप मेल्ट होने लगेगी। ये हम बना रहे हैं बहुत ही सिंपल सी गनाश की रेसिपी, और उसको आप डाल करके इस तरीके से मिक्स करते जाइएगा और चॉकलेट अपने आप मेल्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये चॉकलेट मेल्ट हो गई है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून ऑफ वेजिटेबल ऑयल, जस्ट कि थोड़ा सा ग्लेज आ जाएगा, इसमें शाइनिंग आ जाएगी गनाश में। तो ये देख सकते हैं आप कि इसमें शाइन आ गया है, बहुत अच्छी सी लग रही है गनाश। तो गनाश इज़ ऑल्सो रेडी। अब चलिए हम केक की तरफ बढ़ते हैं। अब इस केक को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। केक को आप तभी डीमोल्ड करिएगा जब वो ठंडा हो जाए और तभी उसको आप काटिएगा, अदरवाइज़ गर्म में अगर आप ये सारे स्टेप करेंगे तो केक जो है वो टूट जाएगा, क्रम्बल होने लगेगा। अब इस तरीके का मेरे पास एक केक बोर्ड था और उसको मैंने रख लिया है, और जो गनाश है उसको मैंने पाइपिंग बैग में इस तरीके से भर लिया है। अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ शुगर सिरप। जस्ट मैंने चीनी को पानी में डाइल्यूट कर लिया था, घोल लिया था, और उस सॉल्यूशन को मैं यहाँ पर लगा रही हूँ सो दैट कि केक में अच्छा मॉइस्चर बना रहे। अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ गनाश, बीच से मैं लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। कोई भी ऐसा खास स्टेप नहीं है, बस हमें पूरे लेयर पे गनाश को फैला लेना है। तो पाइपिंग बैग से थोड़ा सा इजी हो जाता है। और एक केक पैलेट नाइफ से इस तरीके से हम उसको स्प्रेड आउट कर लेंगे। आप चाहें तो लेयर में आप थोड़े से चोको चिप्स भी डाल सकते हैं या सम ग्रेटेड चॉकलेट भी डाल सकते हैं, विच विल ऑब्वियसली इनहेंस द टेस्ट ऑफ द केक। तो यहाँ पर ये फर्स्ट लेयर रेडी है, और दूसरी लेयर मैंने अपसाइड डाउन, यानी कि जो ऊपर वाला पोर्शन है ना वो मैंने नीचे की तरफ कर दिया है, सो दैट कि ऊपर का जो टॉप है वो इसका एकदम फ्लैट आए। और सेम प्रोसेस हमें इस पर भी करना है। शुगर सिरप को इस पर लगा लेंगे, और इस सेम स्टेप्स को जो हमने नीचे की लेयर में किया था सेम उसको भी हम इस पे कर देंगे। तो शुगर सिरप के बाद यहाँ पर गनाश लगा लेंगे। अब ऊपर की क्योंकि ये लेयर है तो गनाश थोड़ा ज़्यादा लगेगा इसमें। तो इस तरीके से पाइपिंग बैग से यहाँ पर गनाश हम स्प्रेड कर लेंगे, एंड अगेन केक पैलेट नाइफ से हम इसको थोड़ा सा इवन आउट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने गनाश पूरे केक में लगा दिया, साइड्स पर भी, और विदाउट टर्न टेबल के मैंने ये सारा काम किया है। कैसे किया वो आप ये देखिए। मैंने एक प्लेट के ऊपर इस तरीके का एक वेसल रख दिया था और उसके ऊपर इस केक बोर्ड को रख दिया है। तो दिस इज़ अ घरेलू जुगाड़, और इससे देखिए ये टर्न टेबल ईज़िली बन गया, और इसको टर्न करना भी बहुत ईजी हो गया था मेरे लिए। तो जिनके पास टर्न टेबल नहीं है वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। 10 मिनट के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए, और आफ्टर 10 मिनट मैंने इसको फ्रिज में से बाहर निकाल दिया है। और अगेन एक केक पैलेट नाइफ लेंगे और उससे हम इसको लेवल कर लेंगे। अगर आपको कहीं से लग रहा है कि थोड़े अनइवन एजेस हैं तो उसको आप इस तरीके से लेवल कर लीजिएगा। और क्योंकि ये गनाश केक है, विपिंग क्रीम में से अगर हम फ्रॉस्ट करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा क्लीन लुक आता है, बट गनाश से थोड़ा सा इसी तरीके का लुक आएगा अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। 3 से 4 बार प्रैक्टिस के बाद आराम से आप स्मूथ एजेस अचीव कर पाएंगे। तो मैं आगे जब रेसिपीज़ दिखाऊंगी तो मैं उसमें आपको कैसे परफेक्ट गनाश केक से हम फ्रॉस्टिंग करते वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम इस तरीके से डेकोरेट कर लेंगे। तो मैंने क्या किया था, विपिंग क्रीम को मैंने अच्छे से विप कर लिया था, और क्योंकि वो ऑलरेडी मीठी होती है तो मैंने शुगर वगैरह नहीं ऐड की। जस्ट मैंने उसमें 2 से 3 चम्मच मैंने कोको पाउडर ऐड कर लिया है, और इस तरीके से कोई भी आप नोज़ल ले सकते हैं और उससे मैंने यहाँ पर डेकोरेट कर दिया है। साइड में डेकोरेट करिए थोड़ा सा गोल्डन बॉल से। डेकोरेशन पार्ट इज़ अप टू योर चॉइस, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डेकोरेट विद। और थोड़े से यहाँ पर मैं चोको चिप्स लगा रही हूँ ऊपर से, विच विल गिव अ वेरी नाइस लुक। सो द केक इज़ कम्प्लीटली रेडी, एंड आप इसको अभी इंजॉय कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं इसको अभी फ्रिज में रखने की, क्योंकि ऑलरेडी हमने रख दिया था इसको 10 मिनट के लिए। एंड दिस इज़ अ वेरी सिंपल बिगनर्स फ्रेंडली केक।
तो इसको आप इजीली ट्राई कर सकते हैं, कोई इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। और अब मैं आपको इसको कट करके भी दिखा देती हूँ कि ये इसके एजेस वगैरह या अंदर से ये कैसा निकल के आ रहा है। सो गाइज़, आई होप कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इन केस पसंद आई है देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस रेसिपी। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, यू मोस्ट वेलकम। मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशंस। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ। केक के सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मेजर करिएगा और जिस भी वेसल में आप बेक करने जा रहे हो उसको 10 मिनट अच्छे से प्री हीट कर लीजिएगा। फॉर फर्स्ट 10 मिनट्स केक को आप हाई फ्लेम पर बेक करिएगा, रेस्ट 20 मिनट्स उसको लो फ्लेम पर बेक करिएगा। इनकेस फिर भी नहीं होता है तो 5 मिनट के लिए और बेक कर लीजिएगा और केक को ठंडा होने के बाद ही डीमोल्ड करिएगा। सो डू ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट मी नो। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड बाय बाय फ्रॉम मी।